स्टडी विथ अंकित भी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम परमीय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ चुके हैं, आज हम स्थानीय मान और जातीय मान के विषय में जानेंगे। स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। और जातीय मान को क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। तो आज हम स्थानीय मान और जातीय मान के विषय में जानेंगे। तो स्थानीय मान की परिभाषा क्या होती है? देखो, किसी संख्या में किसी अंक का क्या? किसी संख्या में किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार मान क्या? किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार मान स्थानीय मान कहलाता है। स्थानीय मान कहलाता है। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार मान स्थानीय मान कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? तो अब हम देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिए, मान लीजिए 4, 2, 5, 6 एग्जाम्पल लिए। अब इसमें पूछ रहे हैं कि 2 का स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान बताओ। तो क्या 2 का स्थानीय मान? देखो 2 लिखे, यहां देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, 2 के बाद जितना अंक है, 2 के बाद इधर जितना अंक है उतना 0 लिख देना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। देखो यहाँ भी सैकड़ा के स्थान पे, यहाँ भी सैकड़ा। तो 2 का स्थानीय मान क्या है? 200। इतनी बात समझ में आई? 2 का स्थानीय मान 200। अब 4 का पूछा जाए, चार का स्थानीय मान क्या होगा? तो 4 लिखेंगे, उसके बाद देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1000 पे है यहाँ भी, तो यहाँ भी 1000 पे। तो यानी इसके बाद कितना अंक है? 1, 2, 3, 3 अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1000 पे यहाँ भी है। तो स्थान का मतलब यहाँ क्या लिखा है? किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार मान स्थानीय मान। देखो यहाँ स्थान के अनुसार 1, 2, 3 चौथे स्थान पे, यहाँ भी 1, 2, 3 चौथे स्थान पे, यहाँ भी क्या हुआ? ये स्थानीय मान। इतनी बात समझ में आई? जैसे इसी में पूछ लिया जाए 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, तो क्या होगा? 6 ही होगा, क्योंकि ये इकाई के स्थान पे है, इसके बाद कोई अंक तो है नहीं, तो यहाँ 6 ही रहेगा। इतनी बात समझ में आई? अब जैसे मान लीजिए 506 लिए, 506 में मान लीजिए 5 का स्थानीय मान, 5 का प्लेस वैल्यू। 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 5 के बाद जितना अंक है उतना 0, ये क्या है? प्लेस। लेकिन अब जैसे 0 का स्थानीय मान क्या होगा?
जीरो का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो जीरो का प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो ही होता है। याद रखना कि जीरो का प्लेस वैल्यू जीरो ही रहे, क्योंकि जीरो के बाद जीरो लिखेंगे कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए जीरो का प्लेस वैल्यू क्या होगा, जीरो ही रहेगा। तो हम 6 का स्थानीय मान देखते हैं। 6 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, देखो ये इकाई के अंक पे है तो यहाँ 6 ही होगा। कितनी बात समझ में आई, तो 6 का प्लेस वैल्यू 6 ही रहेगा। जहां तक स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट जातीय मान बताते हैं। तो हम देखते हैं जातीय मान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। इतनी बात समझ में आई। तो जातीय मान, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, किसी संख्या में किसी अंक का अंकीय मान जातीय मान कहलाता है। क्या, किसी संख्या में किसी संख्या में किसी संख्या में किसी अंक का अंकीय मान, या किसी संख्या में किसी अंक का अंकीय मान जातीय मान कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। किसी संख्या में किसी अंक का अंकीय मान जातीय मान कहलाता है। तो आप देखते हैं अंकीय मान का मतलब लिखा हुआ ही वही मान अंकीय मान कहलाता है। अंकीय का मतलब जो लिखा हो। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे उठाए 28,504 मान लीजिए। क्या, 28,504। अब इसमें पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 8 का जातीय मान बताओ। क्या, 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान क्या होगा, तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा। इसमें क्या लिखा है, किसी संख्या में किसी अंक का अंकीय मान जातीय मान कहलाता, अर्थात जो अंक लिखा है वही उसका जातीय मान हो जाएगा। जैसे 5 का जातीय मान 5, 2 का जातीय मान या फेस वैल्यू कितना होगा, 2, 4 का जातीय मान या फेस वैल्यू 4, और 0 का जातीय मान 0 ही होगा। तो 0 का जातीय मान और स्थानीय मान दोनों सेम होता है। 0 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, सेम होता है, अर्थात 0 ही होता है। इतनी बात समझ में आई। तो हम नोट में लिख सकते हैं कि शून्य, क्या, शून्य अर्थात 0 का स्थानीय मान एवं जातीय मान दोनों, शून्य का स्थानीय मान एवं जातीय मान दोनों शून्य ही होता है, दोनों शून्य ही होता है। इतनी बात समझ में आई, दोनों शून्य ही होता है।
तो हम देख रहे थे कि शून्य का स्थानीय मान एवं जातीय मान दोनों शून्य ही होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जहाँ तक स्थानीय मान एवं जातीय मान समझ में आ गया होगा, इतना कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर इसको हम रफ करते हैं और इसके आगे हम बताते हैं कुछ। अब हम कुछ नोट देख लेते हैं। इकाई अंक के स्थानीय मान, क्या इकाई अंक के स्थानीय मान एवं जातीय मान बराबर होते हैं। इतनी बात समझ में आई। क्या इकाई अंक के स्थानीय मान एवं जातीय मान बराबर होते हैं, जो हम देख चुके हैं कि छा का जो स्थानीय मान था छा ही था, और छा का जो इकाई के स्थान पे था, जैसे 5 4 3 लिखे, अब 3 क्या है, इकाई के स्थान पे है, तो 3 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा, और 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा। इतनी बात समझ में आई। 3 का अब हम देखते हैं कुछ शब्द हैं, जैसे दशांक, क्या दशांक। अब दशांक क्या होता है, इससे दशमलव में आ जाए तब स्थानीय मान एवं जातीय मान कैसे निकालेंगे। तो दशांक क्या होता है, दशमलव के बाद प्रथम अंक, क्या दशमलव, दशांक क्या होता है, दशमलव के बाद प्रथम अंक दशांक कहलाता है। फिर हम देखते हैं शतांक एक होता है, क्या शतांक। शतांक क्या होता है, दशमलव के बाद का द्वितीय अंक। दशमलव के बाद द्वितीय अंक क्या कहलाता है, शतांक कहलाता है। इसके बाद एक शब्द और है, सहस्त्रांक। क्या क्या होता है, सहस्त्रांक। तो दशांक, शतांक, दशांक, शतांक और सहस्त्रांक। सहस्त्रांक क्या होता है, तो दशमलव के बाद, दशमलव के बाद का तृतीय अंक। दशमलव के बाद का तृतीय अंक क्या कहलाता है, सहस्त्रांक। दशमलव के बाद प्रथम अंक दशांक, दशमलव के बाद का द्वितीय अंक शतांक, दशमलव के बाद का तृतीय अंक सहस्त्रांक कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। अब हम एग्जाम्पल में इसको समझेंगे। क्या एग्जाम्पल में जैसे हम अंक लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 5 6 दशमलव, मान लीजिए 9 8 7, इतना लिखा है। 2 5 6 दशमलव, क्या 2 5 6 दशमलव 9 8 7।
तो हम जैसे दशमलव के बाद प्रथम अंक, दशमलव के बाद प्रथम अंक 9, 9 को क्या बोलेंगे? दशांक। क्या बोलेंगे? दशांक। और दशमलव के बाद द्वितीय अंक, दशमलव के बाद द्वितीय अंक को क्या बोलेंगे? शतांक। और दशमलव के बाद तृतीय अंक, दशमलव के बाद तृतीय अंक को क्या बोलेंगे? सहस्त्रांक। क्या? सहस्त्रांक। इतनी बात समझ में आई? तो दशांक, शतांक और सहस्त्रांक किसे कहते हैं, जहां तक समझ में आ गया होगा। तो इतना नोट कर लीजिए। आज हम स्थानीय मान एवं जातीय मान का थ्योरी पार्ट पढ़ चुके हैं। कल हम इस पे सवाल करेंगे कि परीक्षा में कैसे सवाल आती है। धन्यवाद।